Assalamu alaikum. I hope that you all are doing well. And today we are starting lesson number 9 of Sociology 401, and it is about focusing on language. It's my humble request, please subscribe my channel and like the video. It is starting from an anthropological perspective. लैंग्वेज इज़ अ यूनिक फिनोमिना। लैंग्वेज जो है वो एक यूनिक फिनोमिना है जिसके ज़रिए इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपनी थॉट अपनी फीलिंग्स का एक दूसरे से इजहार करते हैं। किसी भी कल्चर में लैंग्वेज मेन चीज़ होती है, इसीलिए जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ लैंग्वेज। द मीनिंग वी गिव टू लैंग्वेज इज़ रैंडम। इसमें क्या कह रहे हैं कि हमने खुद ही ये ज़ुबानें बनाई हैं और खुद ही रैंडम अल्फाज हैं और उनको हमने रैंडम जो है मुख्तलिफ मतलब दिए हुए हैं। इससे क्या है कि मुख्तलिफ अल्फाजात का मुख्तलिफ मतलब होने से बहुत सी इस दुनिया में ज़ुबानें बोली जाती हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। इसमें क्या कह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 6000 लैंग्वेजेस दैट आर करंटली फाउंड इन द वर्ल्ड। तकरीबन 6000 ज़ुबानें जो हैं वो दुनिया में इस वक्त बोली जाती हैं। आलमोस्ट 95% ऑफ पीपल स्पीक फीवर देन 100 लैंग्वेजेस, और उसमें से 95% जो लोग हैं वो बस 100 ज़ुबानें जानते हैं। 95% लोग सिर्फ 100 जानते हैं, बाकी हम जैसे आम तो वो सिर्फ एक दो ज़ुबानें ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट ये बताया हुआ है कि कुछ ज़ुबानें बहुत कम बोली जाती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ज़ुबानें बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती हैं। और इसके बाद कह रहे हैं कि जो चाइनीज़ लैंग्वेज है मैंड्रिन, ये ज़्यादातर लोग बोलते हैं। 5 में से एक जो बंदा है इसको आती होती है। चाइनीज़ सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, और इसके बाद जो सेकंड पॉपुलर लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ये दोनों MCQ के लिहाज से नहायत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ह्यूमन वर्सेस नॉन ह्यूमन। इनमें जस्ट डिफरेंट बताया हुआ है इंसानों और दूसरे जानवरों के बारे में। तो इसमें क्या कह रहे हैं, ह्यूमन्स आर नॉट द ओनली स्पीशीज़ दैट कम्युनिकेट। इसमें कह रहे हैं कि सिर्फ इंसान ही ऐसे स्पीशीज़ नहीं है जो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बल्कि दूसरे जानदार जानवर वगैरह भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती कि वो प्रॉपर अपनी बात एक दूसरे को समझा सकें। वो बस कुछ आवाज़ें निकालते हैं जिनसे उनकी जो बाकी स्पीशीज़ उनके बच्चे वगैरह उनको पता चल जाता है कि कोई मुसीबत आने वाली है, या शिकार वगैरह करना है, या वो खाना ढूंढ रहे हैं, या वो कुछ सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं खतरे के बारे में। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग हैं, जो इंसान हैं, उनके पास इतनी पावर है कि वो अपने लफ्ज़ों को यूनिक वेज में डिफ़ाइन कर सकें, अपनी फीलिंग्स अपनी थॉट एक्सप्रेस कर सकें, एक दूसरे को बता सकें। उनके पास एक प्रॉपर लैंग्वेज है, जैसे ये लैंग्वेज दूसरे जानवरों या दूसरे जानदारों के पास नहीं है। नेक्स्ट है ओपन एंड क्लोज कम्युनिकेशन सिस्टम। क्लोज कम्युनिकेशन सिस्टम बेसिकली क्या है कि जो जानवरों की ज़ुबानें हैं जो वो एक दो मामलात को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्रॉस के ड्यूरिंग वो यूज़ करते हैं, या ख़तरे से वार्निंग देने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो उनके साइन है, सिग्नल्स है, या जो उनकी लैंग्वेज है, वो सालों से चली आ रही है, इसमें कोई तब्दीली रोनमा नहीं हुई है। लेकिन ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, लेकिन जो इंसान की ज़ुबान है वो अपने अल्फाज को कंबाइन करके नए अल्फाज निकालते हैं, नए नए अल्फाजात के मतलब निकालते हैं। तो ये ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम है। इंसान प्रॉपर अपनी बात समझा सकते हैं, और जो वो लैंग्वेज नए अल्फाज निकाल रहे हैं, नए अल्फाजों का नए मतलब निकाल रहे हैं, उन लैंग्वेजेस को भी नेम दे सकते हैं। जैसे चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं। तो इंसान में अक्ल शऊर है। आगे एक एग्जांपल दी है कि जो अ, चिम जो गोरिल्ला है यानी कि चिंपैंज़ी है, उससे कुछ अल्फाज सिखाए जा सकते हैं। जैसे अब कुछ परिंदे, तोते वगैरह, बोलने वाले तोते होते हैं, कुछ तोते बोल लेते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को समझते नहीं हैं। वो वैसे ही रिपीट करते हैं जो हमने उनको सिखाया होता है, वो उसी चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनसे अपनी कोई ज़ुबान डिस्कवर नहीं कर सकते हैं। उन अल्फाजात को मिला के अपनी कोई सोच आगे नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट में ये बताया हुआ है कि जैसे हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात कर सकते हैं, इनसे लिंक्ड होते हैं, लेकिन जो जानवर हैं वो फ्यूचर के सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं।
اپنے اسپیشیز کو بتا سکتے ہیں کہ شکار پاس ہے، شکار کرنا ہے. جیسے شیر ہے وہ شکار کرتے ہوئے اپنی جو دوم ہے وہ اسٹریٹ اپ کر لیتا ہے، اس کو سیدھی کھڑی کر لیتا ہے. تو ایسے وہ سگنلز پرووائڈ کرتے ہیں فیوچر کے بارے میں، لیکن ان کا پاسٹ سے کوئی لنک نہیں ہوتا. وہ اپنے پاسٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے ہیں. نیکسٹ لرننگ ٹو کمیونیکیٹ میں بتا رہے ہیں کہ جیسے انسانوں کے بچے پیدا ہوتے ہی اپنے آس پاس کی زبانوں کو سمجھتے ہیں، الفاظات کو پک کرتے ہیں، اپنی گرامر کو پک کرتے ہیں اور وہی لینگویج سیکھتے ہیں اور وہی بولنے لگتے ہیں. تو وہ جس طرح کے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، جو ان کا کلچر ہوتا ہے، وہ وہی زبان سیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے اسٹرکچر آف لینگویج. اس میں فرسٹ ہے فینالوجی، جو بیسکلی ساؤنڈ اسٹرکچر ہے، جو ہم چھوٹی چھوٹی آوازیں نکالتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پراپر الفاظ کا نہیں پتہ ہوتا تو وہ آوازیں نکالتا ہے پا ما اس طرح کی. تو یہ ساؤنڈ اسٹرکچر جو ہے یہ فینالوجی ہوتی ہے. جیسے بچے کو کپ بولنا سکھانا ہے تو ہم اس کو بتاتے ہیں سیسا، یو یا پیپا، تو اس سے کپ بنتا ہے. یہ بچوں کی لینگویجز ہوتی ہیں، ان کی بیسکلی چھوٹی چھوٹی ساؤنڈز ہوتی ہیں. نیکسٹ مورفیمز کیا ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں. پہلے تو جو ساؤنڈ تھی، اب چھوٹے چھوٹے الفاظات ہیں لیکن ان کا اکیلے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ جب دوسرے لفظوں سے ملتے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی مطلب بن جاتا ہے. جیسے یہاں آرٹسٹ کی اگزامپل دی ہے، تو اگر اس کو الگ الگ کر کے لکھیں آرٹ، آگے آئی ایس ٹی، اس کا فرسٹ بھی بن جاتا ہے اور ایسٹ بھی ہے، تو ان کا کوئی مطلب نہیں. آگے ایس جو ہے وہ پلورل کے لیے یوز ہو رہا ہے. تو اگر ہم خالی ایس لکھتے ہیں تو یہ ایک لفظ تو ہے لیکن اس کا ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں سمجھ آئے گا. اگر ہم ان کو ملائیں گے تو یہ ایک پورا لفظ بن جاتا ہے آرٹسٹ. ٹورسٹ کی ایگزامپل دی ہوئی ہے. جیسے ٹور اگر ہم خالی دیکھیں تو اس کا مطلب ٹریول ہوتا ہے. اگر ہم ایسٹ کو دیکھیں تو اس کا مطلب پرسن ہے. ایس پلورل کے لیے یوز ہوا ہوا ہے. ہم خالی ایس لکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے. خالی ایسٹ لکھتے ہیں تو ہم اس کو فرسٹ کی فارم میں لیں گے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس کا پراپر یہ لفظ کیا ہے، اس کو کس لیے استعمال کر رہے ہیں. لیکن ٹورسٹ پورا لکھیں گے تو وہ ایک لفظ بنتا ہے جس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے. تو مورفیم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جن کو ڈیوائڈ کر کے الگ الگ لکھا ہوتا ہے. نیکسٹ گرامر ہے، جس میں لینگویج رولز ہوتے ہیں، پراپر سنٹیکس ہوتے ہیں کہ کہاں آئی این جی لگنا ہے، یہ پریزنٹ انڈیفینیٹ کہاں یوز ہونا ہے ایٹسیکٹرا. یہ جو گرامر کے لحاظ سے الفاظات ہوتے ہیں. گرامر رولز کی بیسکلی ہم اگزامپل ایسے لے سکتے ہیں کہ ایک سنگولر ہے، اس کو کیسے لکھنا ہے. پلورل ہے تو اس کے آگے ایس آئے گا، آئی ایس آئے گا. اگر یہ کنٹینیوس میں چل رہا ہے تو ان کے آگے آئی این جی آئے گا. یہ فرسٹ فارم ہے، سیکنڈ فارم ہے، تھرڈ فارم ہے. یہ ایٹسیکٹرا گرامر میں آتے ہیں.